हल कीजिए तनासुब 8/36 बराबर है 10 बटा किस चीज़ के, यानी n। तो हमें दिया गया है 8/36, ये कसर बराबर है 10/n इस कसर के। तो इसके कई एक तरीके हैं इसको हल करने के, हम चंद अच्छे तरीके जो हैं यहाँ पर सीखेंगे। तो देखें कि जो इसके शुमार कुनंदा में जो कुछ होगा वही नस्ब नुमा में भी होगा। तो 8 को 10 में तब्दील करने के लिए हमें 8 को किस चीज़ से ज़रब देंगे, हम 8 को ज़रब देंगे 10/8 से। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा 10 के। तो 10/8 जो है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5/4, क्योंकि ये मुख्तसर हो जाता है। तो 5/4 को जब हम 8 से ज़रब देते हैं तो ये 10 हो जाता है। तो हमने शुमार कुनंदा को जब 5/4 से ज़रब दी, तो इसी तरह हम नस्ब नुमा को भी 5/4 से ज़रब देंगे। तो 36 को जब 5/4 से ज़रब देंगे तो ये n के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो n जो है वो बराबर होगा 36 ज़रब 5/4। ठीक, तो हम इसे ज़रब दे लेते हैं। तो 36 ज़रब 5/4, तो 4 एकम 4, 4 नया 36 होता है। ठीक, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा 36, और 4 जो है वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास 5 नया 45, n जो है वो 45 के बराबर आ जाएगा। ये इसका जवाब है। तो 8/36 जो है वो बराबर है 10/45 के। ये हमने इस तरीके से इसे मालूम कर लिया। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम जो 8/36 में जो शुमार कुनंदा है इसको हम किस चीज़ से ज़रब दें कि ये 36 हो जाए, तो ये देखें कि 36/8 से अगर हम ज़रब दे दें 8 को, तो ये 36 हो जाता है, क्योंकि 8 8 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 36 बच जाएगा हमारे पास। तो ये जो है 36/8 जो है वो 9/2 के बराबर होता है। अगर हम इसे 4 से तकसीम कर दें दोनों जानिब, तो हमारे पास 8 को अगर 9/2 से ज़रब दें तो ये 36 हो जाता है। तो जिस तरह हमने इस बाईं जानिब इसको 9/2 से ज़रब दिया है, तो दाईं जानिब भी हम 9/2 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पर देखें कि 8 को हम 9/2 से ज़रब देते हैं तो ये 36 हो जाता है। तो इसी तरह 10 को जब हम 9/2 से ज़रब देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 10 ज़रब 9/2। तो 10 को अगर हम 2 से तकसीम कर दें तो ये 5 हो जाता है। ठीक, 10 को 2 से तकसीम किया तो ये 5 हो गया, 2 जो है 1 हो गया, 5 नया 45। तो हमारे पास 45 जवाब आ गया। n बराबर है 45 के। ये वही जवाब है जो हमने पहले निकाला था। पहले तरीके से जिस तरह हमने निकाला था इसी तरह इस तरीके से भी हमने 45 जवाब निकाल लिया। यानी ये दोनों तरीके यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसका एक और तरीका यह है कि हम इसे अलजिब्रा की मदद से हल करें। अलजिब्रा जो है वो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर आपको पेचीदा लगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसे अलजिब्रा की मदद से हम किस तरह हल करेंगे। तो इसका एक तरीका यह है कि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हल कर सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। 8/36 बराबर है 10/n। तो जो शुमार कुनंदा है 8 उसे ज़रब देंगे n जो नस्बनुमा है, तो इन्हें हम ज़रब दे लेंगे। 8 ज़रब n हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर जो मैं रंग थोड़ा बदली करके इसको लिखता हूँ, तो ये जो नस्बनुमा है 36, इससे हम शुमार कुनंदा 10 से ज़रब देंगे तो ये दाईं जानिब लिख लेंगे 36 ज़रब 10। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये एक अलजिब्रा की इक्वेशन है। तो 8n बराबर है 360 के, तो 36 को 10 से ज़रब देंगे तो 360 हो जाता है। तो यहाँ पर n जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, दोनों जानिब हम 8 से ज़रब देंगे, तकसीम कर देंगे, तो 8 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर n रह जाएगा, और 360/8 ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। 360 बटा को हम 8 से तकसीम कर लेंगे तो ये और मुख्तसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम n की कीमत निकालते हैं। यहाँ पर देखें कि 8 को हम ज़रब दे रहे हैं n से, यानी किस चीज़ के बराबर है, 360/8 के। तो जब 360/8 से ज़रब देंगे तो 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, 360 रह जाएगा। तो 360 बराबर है 360 के। ये बिल्कुल सही है। अगर हम इस फार्मूले में ऊपर इक्वेशन में अगर इसे हम डालें तो बिल्कुल सही जवाब आता है। तो इसी तरह अब हम इसे तकसीम करते हैं 360 को 8 से। 8 चौक 32, बाकी बचे 4, 0 उतारे 40,
5 अट्ठे 40, तो 40 में से 40 गए तो 0 बच गया, तुम्हारे पास जवाब आ गया 45। ठीक, तो n की कीमत जो है वो 45 आ गई। इस तरीके से भी हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए भी हमने इसकी कीमत जो है वो 45 निकाल ली n की। ठीक, तो इसका एक और तरीका है, अगर ये आपको मुश्किल लग रहा हो कि हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और अलजिब्रा जो है तो आपको यहाँ पर मुश्किल लग रहा हो तो आप इसे यहाँ यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम दूसरे तरीके से किस तरह करेंगे। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम नहीं करते तो इक्वेशन है 8/36 बराबर है 10/n। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखें कि अगर हम n जो है वो बाएं जानिब लेके आना चाहते हैं तो हम दोनों जानिब n से ज़रब देंगे। ठीक, ये n से हम ज़रब देते हैं दोनों जानिब, क्योंकि दोनों जानिब ज़रब देना एक ही रकम से, तो ताकि बराबर रहें दोनों साइडें। तो n से कैंसिल हो गया दाएं जानिब, बाएं जानिब n जो है जो 8/36 ज़रब n बराबर है 10 के। ये मुख्तसर इक्वेशन हो गई। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ n रह जाए, 8/36 ख़त्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे 36/8 से ज़रब दे देंगे। ठीक, दोनों जानिब 36/8 से ज़रब देंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। 36/8 यहाँ पे ज़रब देंगे और इसी तरह 36/8 जो है वो हम दाएं जानिब भी इसको ज़रब देंगे ताकि दोनों जानिब बैलेंस रहे। तो 36/8 8/36 से कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर है 10 ज़रब 36 360/8। तो 360/8 हमने हल किया है, ये 45 के बराबर होता है। तो n की कीमत जो है वो 45 आ गई। तो इस तरीके से भी हमने मालूम किया कि n जो है वो 45 के बराबर है। ठीक, यहाँ पर देखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने इसे 2 स्टेप में हल किया था, लेकिन यहाँ पर हम इसे 3 स्टेप में कर रहे हैं। पहले हमने इसे n से ज़रब दिया और फिर इसके बाद हमने इसे 36 से ज़रब दिया दोनों तरफ, ताकि हम 360/8 जो है वो रकम हासिल करें। इस तरह n की कीमत जो है वो 45 हमारे पास आ गई। तो ये तरीके बेहतर हैं और सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप इसको अपने दिमाग में करें कि जिस तरह हमने शुमार कुनंदा को 5/4 से ज़रब दिया, इसी तरह नस्व नुमा को 5/4 से ज़रब दें और इसका जवाब हासिल कर लें। ठीक।